प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने और एक मौका दिया है ताकि मैं परमेश्वर के सुसमाचार को आप लोगों तक पहुंचाऊं। परमेश्वर की स्तुति हो कि वो भलाई के साथ हमारे संग रहता है। वो हमेशा देख लेता है कि वो हमारे लिए जो अच्छा है वही वो करता है। कभी कभी परमेश्वर के हमारे प्रार्थनाओं के जवाब देने में और परमेश्वर के समय में थोड़ा देरी हो सकती है, पर हम इंसान हैं तो हम डगमगा जाते हैं। तो इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ तो बहुत कुछ बड़ा किया हुआ है कि जो हमें सहाय करता है और जो हमारे मदद करता है। तो आज हम वो देखने वाले वचन, तो मेरे प्रिय आइए हम पहले प्रार्थना करते हैं, फिर परमेश्वर के पवित्र कलाम के ऊपर मनन करेंगे। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप सच्चे जीवित महान परमेश्वर हो प्रभु। आप हर एक के जीवन में बहुत अच्छे काम करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। जो भी आज दुखी है, निराश है प्रभु, जीवन से थक हार चुके हैं, उदास है प्रभु, बीमार है प्रभु, हर एक के जीवन में आज कार्य करो प्रभु। हर एक को प्रभु आपके पवित्र हाथ में मैं देती हूँ प्रभु। जो भी अपने परिस्थितियों से थक हार चुके हैं प्रभु जी, आज उनके जीवन में आप उजाला लेकर आओ प्रभु। और आज का ये वचन हर एक के लोग, हर एक सुनने वाले देखने वाले लोगों के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। ऐसे मैं आपके पास प्रार्थना विनती करती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। हमने पिछली बार देखा था कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हुए। फिर हमने देखा था उसके पहले पाम संडे से लेके हम जो एक सीरियल में हम वचन देख रहे मेरे प्रियो, तो उसके उसके द्वारा परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। और जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हुए वो भी हमने देखा कि किस रीति से कितने लोगों को वो मिले। तो इस रीति से परमेश्वर जब स्वर्ग में उठाए लिए गए, तो हमने वो सब पिछले भाग में जो मेरा लास्ट सैटरडे का संदेश है उसमें मैंने बताया था। तो जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए लेकर जाने वाले थे, उस वक्त उस जगह पर कम से कम 500 लोग तभी थे, यीशु मसीह के चेले थे, बहुत लोग वहां पर खड़े थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक बात कही थी। यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय और 16वीं आयत में हम देखते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा। यानी उसे मालूम था कि अब मुझे स्वर्गारोहण का मेरा वक्त हो चुका है, मेरा स्वर्ग में उठाए लिए जाने का वक्त हो चुका है। इसलिए उसने अपने चेलों से कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा। वो अब पृथ्वी पर खड़े होकर विनती नहीं करने वाला था, तो स्वर्ग में पिता के सिंहासन के पास दाहिने हाथ में बैठकर हम लोगों के लिए वो आज विनती कर रहा है। उसी रीति से उसने अपने चेलों से कहा कि मैं अपने पिता से विनती करूंगा। क्या विनती करूंगा, क्या रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। एक और मतलब मैं तो तुम्हारी सहायता करता था, मैं इस पृथ्वी में पर था, मैंने तुम्हें सब कुछ दर्शनों के द्वारा, पैराबल्स के द्वारा मैंने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है, स्वर्ग की बातें मैंने तुम्हें सिखाई है। पर अब मैं और एक सहायक, मैं तुम्हें और एक हेल्पर मैं तुम्हें देने वाला हूँ, और कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। अर्थात वो कौन था? सत्य का आत्मा, यानी पवित्र आत्मा। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि और एक सहायक मैं तुम्हें दूंगा कि वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह या कोई भी इंसान जिस वक्त वो शरीर में रहते हैं, तो उनमें वो आत्मा वस्ती करती है। जब आत्मा निकल जाती है तो वो शरीर मृत हो जाता है। और प्रभु यीशु मसीह जब मृतकों में से जिलाए गए और वो 40 दिन इस पृथ्वी पर रहे, और जब वो स्वर्ग में उठाए लेने जाने को थे, तब उसका जो पवित्र आत्मा था वो आज हमारे संग है। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा, जो सहायक, जो सत्य का आत्मा,
जो पवित्र आत्मा है वो हमारे संग है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मुझे मुझे जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह इस शरीर में इस पृथ्वी पर थे तो एक जगह एक वक्त एक जगह पर ही वो काम कर सकता था। पर अब जब वो आत्मा में कन्वर्ट हो गया, जब उसका आत्मा में रूपांतर हो गया, तब वो आत्मा पूरे पृथ्वी पर जग पर वो कहीं भी किसी भी समय जा सकता है। और आज के समय में इस वक्त इस घड़ी जितने लोग परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर रहे हैं या प्रार्थना विनती कर रहे हैं, तो परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का ये जो पवित्र आत्मा है वो अभी इसी वक्त तुम्हारे संग है, तुम्हारे अंदर है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा हमेशा के लिए कि मैं तो भी अभी मैं तुमसे मैं दूर हो रहा हूँ, मैं स्वर्ग में जाने वाला हूँ, तो मैं तुम्हारे संग फिजिकली तो नहीं रहूंगा, पर मेरा जो आत्मा है वो जो पवित्र आत्मा है वो तुम्हारे संग रहेगा। क्योंकि जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था उसी सामर्थ्य ने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया था। वो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए छोड़कर जाने वाला था। जब हम जब तक हम जिंदा थे तब तक वह उसका पवित्र आत्मा हमको नहीं दे सकता था। जब तक प्रभु यीशु मसीह जिंदा था तो उसका जो पवित्र आत्मा है वो हमें कैसे दे सकता था। पर जबकि वो आत्मा में पुनरुत्थित हुआ तो वो उसका पवित्र आत्मा आज हमें मिल सकता है। जब पवित्र आत्मा को पिता ने सुलाया, जब जब पहला आदम जो परमेश्वर ने बनाया था, तो जब परमेश्वर ने देखा कि इसको भी एक कोई सहायक चाहिए, तो पिता यहोवा पिता ने क्या किया, आदम को सुलाया और जब उसको गहरी नींद में डाला तब परमेश्वर ने उसकी फसली से हवा को निर्माण किया और हवा उसके लिए एक मददनीश हो गई, उसकी सहायक वो बन गई। उसी रीति से जब प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था तब प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने प्राणों को दे दिया, अपनी आत्मा को पिता के हाथ में समर्पित किया, जब वो एक्चुअल शरीर में मर गया था तब रोमी सिपाहियों ने उसके फसली में भाला मारा चेक करने को कि वो जिंदा है क्या, तो वो ऑलरेडी मर चुका था और उसके फसली में से पानी और खून उस वक्त बह रहा था। जिस तरह पहला आदम कि जो आदम सो गया था यानी वो मृत अवस्था में था, और ये दूसरा आदम जिसे प्रभु यीशु मसीह है, जिसे दूसरा आदम कहा जाता है, तो दूसरा आदम भी जब सो गया यानी वो जब वो मर गया तो उसकी भी फसली में भाला मारा गया, और जब वो भाला मारा गया तब प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद कलीसिया का निर्माण हो गया। उसके पहले कलीसिया नहीं थी मेरे प्रियो, पर प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद कलीसिया का निर्माण हो गया था। पहले कलीसिया मतलब भवन में मीटिंग जैसे होती थी, पर प्रभु यीशु मसीह की वो मृत अवस्था में उसको हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के फसली से कलीसिया निर्माण हो गई थी। तो ये आदम, पहला आदम और दूसरा आदम कि उसके फसली से हवा का निर्माण हुआ, और जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो गई तो उसके फसली के द्वारा, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के शरीर है, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, तो उसके शरीर से वो कलीसिया का निर्माण हो गया। वो पवित्र आत्मा का वो सामर्थ्य है मेरे प्रियो। तो उस रीति से हम देखते हैं यूहन्ना की किताब उसका 20वां अध्याय और 22वें आयत में लिखा है, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा ले लो। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा ले लो। यूहन्ना की किताब उसका 20वां अध्याय और 22वें आयत, जॉन 20:22। तो जब प्रभु यीशु मसीह जीवित उठे पुनरुत्थान के दिन, और वो जहां पर सब लोग बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, वो डरे हुए थे और एक घर में बैठकर वो प्रार्थना कर रहे थे, तब
प्रभु यीशु मसीह अंदर आया और प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों पर फूंका और उन्हें कहा कि पवित्र आत्मा ले लो। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तब उन्हें पवित्र आत्मा तो मिला था, पर पवित्र आत्मा से उनका बपतिस्मा नहीं हुआ था। यूहन्ना जो था बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना, वो पानी से बपतिस्मा देता था, पर प्रभु यीशु मसीह आत्मा से, पवित्र आत्मा से वो हमें बपतिस्मा करने वाला था। तो हम देख रहे कि उसी वक्त उसको पवित्र आत्मा उन लोगों को मिला, पर पवित्र आत्मा से उनका बपतिस्मा उनको नहीं मिला था। फिर हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और 4वीं आयत में लिखा है, और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी यरूशलेम को न छोड़े। तो प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठाए लिए जाने वाले थे, उसके पहले उन्होंने अपने चेलों से कहा कि यरूशलेम छोड़ के मत जाओ, क्योंकि जो पिता ने हमें अभिवचन दिया है, जो प्रतिज्ञा दी है, तो वो पूरी होने को है। तो तुम्हें बाट जोना है, तुम्हें इंतजार करना है। और ये सब हो रहा था। मतलब मैं क्यों दिखा रही हूँ कि प्रभु यीशु मसीह शुरू से कह रहे थे कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक मददनीश या हेल्पर मैं तुम्हें दूंगा, वो हमेशा तुम्हारे संग रहेगा। फिर वो 40 पुनरुत्थान के दिन अंदर आके उसने पवित्र आत्मा उनके ऊपर उंडेला, मतलब फूंका, तो पवित्र आत्मा उन पर आया, चेलों पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उनको अभी तक नहीं मिला हुआ था। और 4वीं आयत में हम देखते प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और 4वीं आयत में वहां पे लिखा है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी यरूशलेम को न छोड़े। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि क्योंकि वो लोग डरे हुए थे जो कुछ प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ था, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि चलो अब हम हमारे व्यवसाय में जुट जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि कुछ भी हो जाए, पर तुम लोग यरूशलेम छोड़कर मत जाओ। और वो लोग उसी रीति से प्रार्थना में बैठकर वो ऊपर वाले कमरे में बैठकर वो प्रार्थना करते थे। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा उन्हें, और जब प्रभु यीशु मसीह ऊपर लिए गए, उठाए लिए गए, और उसके बाद मतलब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से लेकर 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह लोगों को दिखते रहे। और उसके बाद 50वां दिन आया। वो 50वां दिन पेंटेकोस्ट का दिन माना जाता है। तो वो पेंटेकोस्ट के जो पवित्र आत्मा का वो दिन आने वाला था, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम यरूशलेम छोड़कर न जाना। ये प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सिर्फ बात नहीं की, एक स्टोरी नहीं बताई, पर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी, कमांड दी कि नहीं, तुम्हें यहीं पर रहना है। तो उसके बाद 25वां दिन यानी पेंटेकोस्ट का दिन आया। उस दिन आत्मिक दृष्टि से नए होने का अनुभव चेलों को पहली बार मिला। आत्मा में नया होना। वो लोग काम करते थे, उनके स्वभाव में चेंजेस आए थे, वो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना चाहते थे, या आगे चल के वो सुसमाचार देना चाहते थे, पर उनकी आत्मा पेंटिकॉस्ट के दिन नए होने का अनुभव उन्हें पेंटिकॉस्ट के दिन उनके जीवन में आया। पवित्र आत्मा यानी आत्मिक जन्म और नया जन्म। जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है, उसका मतलब है कि हमारी आत्मा, हमारा सोल नया बन जाना, या हमारा जीवन नया होना। जैसे पानी का बपतिस्मा होता है, उससे हमारा जीवन बदल जाता है। पर जब पवित्र आत्मा से हमारा बपतिस्मा हो जाता है, तो हम आत्मा में, हमारे सोल में हम नए हो जाते हैं। और जब हमारे सोल नया होता है, जब हमें पुराने चीजों में इंटरेस्ट नहीं आता है, हमें पापों में मजा नहीं आता है, क्योंकि हमारा आत्मा बदल चुका है। जब हमारा आत्मा बदलता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जीवन भी बदलता है। फिर हमें वो सब पुराने बातें, फिल्मी सॉन्ग्स, ये वो, उसमें मजा नहीं आता है। तो हमें परमेश्वर के जीवन में, पवित्रता में रहने को, धार्मिकता का जीवन जीने में ज्यादा इच्छा होती है। यानी हमारा सोल बदलता है और हमें नया जीवन मिलता है। तो इसलिए हम देखेंगे कि
प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय जो हम देख रहे हैं उसका 8वां आयत हम देखते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। परमेश्वर ने उनको इसलिए वहां पर रुकवाया था यरूशलेम में कि तुम यरूशलेम छोड़ के मत जाओ, क्योंकि अब तुम्हें कुछ जो पिता की प्रतिज्ञा है वो तुम्हें मिलने वाली है, जो परमेश्वर का वरदान है वो तुम्हें मिलने वाला है, तुम्हें कुछ ब्लेसिंग मिलने वाली, तो तुम उसे छोड़कर मत जाओ। और यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार करने के लिए पवित्र आत्मा का उद्देश्य उनके जीवन के लिए और हमारे जीवन के लिए भी है। यीशु 8वें आयत में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। वो सामर्थ्य क्या है? एक अद्भुत सामर्थ्य है, एक नया सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार देने का, आत्मा से भरकर एक जैसे पैरट जिस तरह से बात करता है उस रीति से रटाया रटाया हुआ मैसेज देना, उसे पवित्र आत्मा से भरकर संदेश देना या सुसमाचार देना नहीं कहा जाता है। पर जब प्रभु ने कहा कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य से भर जाओगे। और इस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा था कि तुम्हें सामर्थ्य मिलने वाला है। फिर हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 1 से लेके 4 वचन तक वो सब घटना वहां पर हुई, जो 50वां दिन था, जो पुनरुत्थान से लेकर जो 50वां दिन आता है, उस 50वें दिन को जिसे पेंटिकॉस्ट का दिन कहा जाता है, पवित्र आत्मा का दिन कहा जाता है। और ये लोग सब प्रभु यीशु मसीह के चेले, प्रभु यीशु मसीह की माँ मरियम और जो बाकी जो प्रभु यीशु मसीह की शिष्याएं थे, वो सब लेडीज वहां पर बैठकर एक मन होकर, एक चित्त होकर वो सब प्रार्थना में थे। और वो बाहर के वातावरण से वो घर में छुपकर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। और उस वक्त क्या हुआ, अचानक हम देखते हैं पहले आयत में, जब पेंटेकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वो क्या कर रहे थे? एक जगह इकट्ठा होकर पार्टी मना रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, बर्थडे सेलिब्रेशन था? नहीं, तो वो प्रार्थना में थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज उठा। अचानक से एक आंधी के जैसे एक सनसनाहट या परमेश्वर का शब्द वहां पर आया और वो घर एकदम डोल गया। और उस जहां पर वो बैठे थे वो परमेश्वर के उपस्थिति का, वो सामर्थ्य का आंधी तूफान की तरह वो आवाज उसका वहां पर गूंज गया। 3री आयत में लिखा है, और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उसमें से हर एक पर आ ठहरी। आग के जैसे जीभ यानी टंग उन्हें दिखाई दे रही थी और जितने लोग वहां पर बैठे थे उनके ऊपर वो एक एक वो अग्नि की जीभ जो थी एक एक के ऊपर वो बैठ गई। वो सब वहां पर कुछ अद्भुत हो रहा था, कुछ तो अलग हो रहा था। और 4वीं आयत में लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने का सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और जब परमेश्वर का सामर्थ्य आता है मेरे प्रभु, तब परमेश्वर का सामर्थ्य इस रीति से आता है कि वो हमें कुछ अलग वरदानों से भर देता है, वो हमें कुछ अलग बात उंडेल देता है। और उस रीति से हुआ जिस प्रकार परमेश्वर ने अदम के नथनों में श्वास फूका था, और जब वो श्वास जो सांस उसके ऊपर आई, अदम के शरीर में मिट्टी का पुतला बनाया हुआ था, पर यहोवा पिता ने उसके नथनों में अपनी सांस फूंक दी। जिस रीति से सांस फूंक दी उसमें जीवन आ गया मेरे प्रियो, हालेलुया। तो जब उनके उसी प्रकार जब परमेश्वर के लिए या किसी निर्माण कर रहा था, तब निर्जीव भी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाने के बाद सजीव हो गई। जो परमेश्वर वहां पे बना रहा था कलीसिया को, जो कलीसिया अब तक निर्जीव हो गई थी, लोग कर रहे थे पर उसमें जान नहीं थी। पर जब ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आया, जिस रीति से अदम के
नथनों में सांस फूकी और उसमें जीवन आ गया, वो जीवित हो गया, उसमें हलचल हो गई और उसमें जीवन आया। उसी रीति से जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों पर अपनी सांस फूकी या पवित्र आत्मा जब पेंटिकॉस्ट के दिन उनके ऊपर आया, तो उस कलीसिया में एक बहुत बड़ा सामर्थ्य आया, बदलाव आया और अभिषेक उनके जीवन पर उस वक्त उतर आया था। जब हम देखते हैं दूसरा दूसरा अध्याय 4वें आयत में, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। यह सामर्थ्य हमारी क्षमता से और शक्ति से, यानी हमारे कैपेसिटी से बढ़कर कार्य करने वाली शक्ति है। वो जो सामर्थ्य उनके ऊपर आया, तो वो जो उनकी खुद की एबिलिटी थी, उनकी खुद का जो क्षमता थी, हर एक की कैपेसिटी होती काम की या आध्यात्मिक जीवन की, और हर एक को परमेश्वर ने अलग अलग वरदानों से भरा हुआ है। तो जब ये हो गया, तो वो जो सामर्थ्य आया और वो सामर्थ्य से जब वो भर गए, तो वो सामर्थ्य जो था, वो सामर्थ्य क्या था कि जो उनकी क्षमता है उससे कई गुना बढ़कर उनमें वो परमेश्वर का सामर्थ्य, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके जीवन में, वो पेंटिकॉस्ट के दिन उनके जीवन में आने लगा। और वो कार्य करने वाली शक्ति है, वो शक्ति क्या है जो उनके ऊपर आई? जब तक वो प्रभु यीशु मसीह के संग थे, तो उनमें वो सामर्थ्य नहीं था, क्योंकि जब वो मिर्गे आने वाला जो लड़का था, उसके लिए चेले प्रार्थना कर करके थक गए, पर वो लड़के में जो दुष्ट आत्मा थी वो नहीं निकल पाई थी। पर जब प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़के पे हाथ रख कर प्रेयर किया, तो दुष्ट आत्मा उस लड़के को निचोड़ कर वो उससे छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तब तक चेलों पर नहीं था। वो सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह भरा हुआ था, पर जब प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और पेंटिकॉस्ट के दिन उनके जीवन पर आया, तो वो उनकी क्षमता से कई गुना बढ़कर वो सामर्थ्य था। वो क्या सामर्थ्य था? दुष्ट आत्माओं से, दुरात्माओं से लोगों को छुटकारा देना, लोगों को चंगाई देना, और ये बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने का वो बड़ा सामर्थ्य जो उनके खुद के परमेश्वर का वचन कहता है ना कि तेरे सामर्थ्य शक्ति और बल से नहीं, पर तेरी आत्मा के द्वारा कार्य होने वाला है। तो जो पवित्र आत्मा है, जो उसके द्वारा कार्य होने वाला है, तो वो कैपेसिटी, वो क्षमता उनमें, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब 50वें दिन हो गया, पेंटिकॉस्ट के दिन हो गया, तब उन पर उतर आया। और वो अपनी क्षमता से बढ़कर, क्योंकि वो सब कोई ज्ञानी लोग नहीं थे, एक आम लोग थे, मछुआरे थे, कोई क्या था, कोई क्या था, तो उनको वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आया। फिर हम देखते हैं आगे चलकर, जैसे पत्रस से, पौलुस से, लूका है जो एक डॉक्टर था, और मरकुस है, मत्ती है, वो लोग ने जो सामर्थ्य से भरकर परमेश्वर के पवित्र कलाम को पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, तो वो उनकी क्षमता से नहीं हुआ मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा से हो गया। हालेलुया! ये परमेश्वर का सामर्थ्य होता है। और वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब उनके जीवन पर आया, तब परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत ऐसे कार्य किया। जिनको पवित्र आत्मा प्राप्त होता है, वे यीशु मसीह का सुसमाचार अधिक प्रभावशाली रीति से कर सकते हैं, जिस रीति से उनके ऊपर सामर्थ्य है। और आज वर्तमान में, प्रेजेंट टेंस में, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, जिनको परमेश्वर ने चुना हुआ है, तो वो जब सुसमाचार देते मेरे प्रो, तो वो सुसमाचार सामर्थ्य से भरा हुआ रहता है और लोगों के जीवनों में वो कार्य करता है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा शुद्धता, पूर्णता, आत्मिक पूर्णता और दुष्कर्मों से अलग करने का उद्देश्य होता है। जब किसी इंसान पर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर कर आता है, मैंने पहले बोला कि जो हमारे पहले जो आदतें थे, जो इच्छाएं थी, जो शरीर की लालसाएं थी, जो पहले हम करते थे, वो अब करने को मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो पवित्र आत्मा आती है, वो कंप्लीशन की स्पिरिट है, कि वो पवित्र आत्मा परिपूर्णते का वो आत्मा है। तो वो पूर्णता लाता रहे, आध्यात्मिक पूर्णता हमारे जीवन में लाता है, शुद्धता,
हमारे अंदर से बाहर से हमें शुद्ध बनाता है और दुष्कर्मों से यानी गंदी चीजों से, गंदी बातों से और जैसे गंदी लोग चीजों का सेवन लोग करते हैं, शराब पीने से, जो भी है, तो वो सब दुष्कर्म है। गाली गलौज करना, व्यभिचार करना, झगड़े करना, वो सब दुष्कर्मों से प्रभु हमें अलग कर देता है। क्यों? क्योंकि उस इंसान पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर कर आया है मेरे प्रभु। अगर हमने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया कि हे प्रभु, आज तूने मुझे पवित्र आत्मा से भरा है, मैं मेरे जीव आत्मा शरीर प्राण को तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु, मेरी इच्छाओं को, मेरे जीवन को, मेरे हर एक चीजों को तुम्हारे हाथ में देता हूँ, तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में पूरी रीति से काम करता है। फिर हमारे जीवन में किसी बात की घटी नहीं होगी, लैक नहीं होगा। तो हमें हमारे स्पिरिचुअल लाइफ रहेगा, हमारे जो कुछ भी है, हमारा करियर है, हमारे बच्चे हैं, हमारे पति है, पत्नी है, किसी भी बात की घटी प्रभु हमारे जीवन में नहीं करेगा, होने देगा। क्यों? क्योंकि तुमने हर एक चीज को, तुम्हारे घर को, तुम्हारे प्रॉपर्टी को, तुम्हारे जीवन को, बच्चों को, पति को, पत्नी को परमेश्वर के हाथ में दिया पूरी रीति से। तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम्हें बहुत ऐसे आशीषित करता है। पेंटिकॉस्ट का दिन क्या है मेरे प्रभु? अगर हम देखते पुराने नियम में भी 50वां दिन का जिक्र किया हुआ है। अगर हम देखते हैं लय व्यवस्था उसका 23वां अध्याय और उसके 16 और 17वीं आयत को हम देखते हैं। लय व्यवस्था 23वां अध्याय और 16 और 17वीं आयत हम देखते हैं। 7वें दिन विश्राम के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। ये परमेश्वर कह रहा है कि 7वें दिन विश्राम दिन यानी सबत के दिन के बाद दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना, यानी 50वां दिन कितना इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के लिए, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। 17वीं आयत में लिखा है, तुम अपने घर में से एपा के 2/10 अंश मैदे के 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना। वे खमीर के पकाए जाए और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे। यानी ये जो 50वां दिन था मेरे प्रियो, वो यहूदी लोगों का, इस्राएली लोगों का कटनी का पर्व था, या उनका वो पहले उपज, जो खेत का पहले उपज आता है, जो धान का पहला उपज है, वो परमेश्वर को देने को, भेंट करने का वो दिन था। पूरे साल में जब ये दिन आता था तो परमेश्वर को अन्न बलि चढ़ाना, परमेश्वर को अपने खेत की पहला उपज देना, ये 50वें दिन में वो किया जाता था। पर वो ये सब होता था मेरे प्रियो, तो उस वक्त थोड़े समय के लिए पवित्र आत्मा उनके संग रहती थी। पर जब नए नियम में हम आते हैं, तो नए नियम में जब ये पेंटिकॉस्ट के दिन, ये 50वें दिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब सबका हो चुका मेरे प्रियो, तब प्रभु यीशु मसीह ने, हमने देखा था कुछ वर्सेस की, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक देता हूं और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यानी अब ये जो पवित्र आत्मा हमें मिला है, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उनका हुआ और हमारा भी हुआ, तो हमारे साथ आज पवित्र आत्मा है और वो हमेशा हमारे संग रहने वाला है। जैसे कि हमने देखा लय व्यवस्था में जो कटनी का पर्व है, वहां पर वो फेस्टिवल का दिन था, और यहाँ पर भी जो 50वां दिन आया था, उस वक्त भी वहां पर पर्व मनाया जा रहा था, पर वहां पर पवित्र आत्मा का हुआ। और ये जो पेंटिकॉस्ट का दिन है, ये जो 50वां दिन नए नियम में आया था, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 1 से लेके 4 आयत तक हमने देखा। आज ये पेंटिकॉस्ट का दिन पूरे विश्व में हर जगत में मनाया जाता है, एक पर्व के हिसाब से, एक फेस्टिवल के हिसाब से उसे मनाया जाता है। यानी ये पेंटिकॉस्ट का दिन हम लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, परंतु बहुत सारे लोग ये पेंटिकॉस्ट के दिन को इतना
मतलब उसके ऊपर इतना ज़्यादा मैंने संदेश या सुसमाचार नहीं देखा है। बाकी चीज़ों पर देते हैं, पर ये 50वां दिन जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि यरूशलेम न छोड़ो, इधर ही रहो, क्योंकि प्रभु तुम्हें आज आशीषित करना चाहता है। यहीं पर ही रहो, परमेश्वर के पवित्र कलाम को सुनो, परमेश्वर के सामर्थ्य से भर जाओ। प्रभु चाहता है, क्यों चाहता है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम्हें मिले कि दुष्ट कर्मों से तुम आजाद हो जाओ, पुराने जीवन से तुम्हें शिफा मिले और तुम्हारा आत्मा नया बन जाए, तुम्हारा जीवन नया बन जाए। ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर हम सबके लिए चाहता है। और वो चाहता है कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, जो तुम्हारा सामर्थ्य है, एक शरीर की काम करने की काबिलियत है, कैपेसिटी है, उससे कई गुना बढ़कर आत्मिक कैपेसिटी परमेश्वर हमें देना चाहता है, जिससे हम हमारे से भी प्रभु चमत्कार करना चाहता है। जिस तरह से प्रभु ने पतरस के द्वारा बड़े बड़े काम किए, पौलुस के द्वारा काम किए, वही काम प्रभु आज हमारे द्वारा करना चाहता है। इसलिए ये पेंटिकॉस्ट के दिन को मेरे प्रियो हल्के में मत लिया करो मेरे प्रियो। तब पुराने नियम में जो 50वें दिन भेंट चढ़ाने से थोड़े समय के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिलता था, पर पेंटिकॉस्ट के दिन जो घटना हुई उससे लोगों को पवित्र आत्मा हमेशा उपलब्ध हुआ, यानी हमेशा आज हमारे साथ वो रहता है। इस दिन से पवित्र आत्मा का सामर्थ्य विश्वासियों को परिपूर्ण किया और उनके साथ अभी ये पेंटिकॉस्ट के वो 2000 साल पहले जो घटना वहां पर घटी थी, तो वो उससे आज तक हमारे जीवन में वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बह रहा है मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा उतरने से पहले बाह्य स्वरूप में कुछ घटनाएं हुई, चिन्ह हुए, उससे परमेश्वर की उपस्थिति वहां थी वो दिखाई देता है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि वहां पे क्या क्या हुआ। हमने देखा कि एकाएक आकाश से बड़ी आंधी के सनसनाहट का शब्द सुनाई दिया, जैसे आंधी तूफान आता है आकाश से, वो उस कमरे में उसकी आवाज आई थी। और वहां पर जो लोग बैठे थे तो उस घर में वो गूंज रही थी, यानी उसका इको की तरह वो आवाज वहां पर हो रहा था मेरे प्रियो। फिर हमने देखा कि अग्नि की जीभ वहां पर उतर आई। फिर हमने देखा कि वो सब लोग परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भर गए। पर ये सब होने के समय ये बाहरी स्वरूप से ये घटनाएं हुई कि जो जीभ अग्नि की उतर आई या सनसनाट बड़े से आंधी की आवाज उस घर में गूंज रही थी, ये बाह्य स्वरूप है। यानी वो उन लोगों को, और जो हम पढ़ने वाले जो परमेश्वर के पवित्र कलाम पर विश्वास करते हैं, उनके लिए प्रभु दिखा रहा है कि मेरा प्रेजेंस, मेरी उपस्थिति उस वक्त उस जगह पर आई हुई थी। हालेलुया। फिर देखते हैं कि जो अग्नि थी, जो अग्नि की जीभें वहां पर आई थी, तो अग्नि क्या रिप्रेजेंट करती है? शुद्धता को, पवित्रता को अग्नि दिखाती है। तो वो इसलिए क्यों, और अग्नि में सामर्थ्य है, क्योंकि हम पुराने नियम में भी देखा है, हमने देखा है कि अग्नि का बहुत बार जिक्र किया है। जैसे हमने देखा था कि किस तरह से यिर्मयाह को भी वो अग्नि, वहां पर जो कोयला था वो उठाकर उसके मुंह पर लगाया गया था। यानी परमेश्वर के परम पवित्र स्थान में भी अग्नि है। और हमने देखा था कि मूसा को भी जो जहां पर वो खड़ा था, तो जो पेड़ वो देख रहा था वो जल रहा था, फिर भी वो पेड़ वैसा ही था, और परमेश्वर उस अग्नि में से उससे बात कर रहा था। यानी अग्नि का जिक्र बाइबल में आया है। तो अग्नि क्या दिखाता है? सामर्थ्य, शुद्धता, पवित्रता, इन बातों को अग्नि हमें दिखाता है मेरे को। पवित्र आत्मा से वो भर गए, हमने देखा। तो जो योएल की किताब है मेरे प्रियो, योएल 2 और उसका 28 और 29 आयत हम देखेंगे। योएल 2 उसके 28 और 29 आयत हम देखते हैं। 28 और 29 आयत में लिखा हुआ है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास दासियां पर भी उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा।
हालेलुया। देखो, पुराने नियम में भी योएल 2 में लिखा हुआ है। मेरा तो ये अध्याय बहुत मतलब ये योएल की किताब मेरे बहुत दिल के करीब है, क्योंकि जब मैंने ये किताब पढ़ी और लॉकडाउन के समय में परमेश्वर ने जो मुझे दर्शन दिया था और जिससे मैं प्रेरणा लेकर मैंने मेरा फर्स्ट वीडियो डाला था, इसलिए ये अध्याय या ये योएल की किताब मेरे दिल के करीब है मेरे प्रियो, और इसलिए मैं आज आप लोगों से मेरी मुलाकात हो पाई है। हालेलुया। तो वहां पे क्या लिखा हुआ है मेरे प्रियो? उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेल लूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। यानी जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर कर आता है, तब परमेश्वर हमें दर्शन देता है, परमेश्वर उसकी दिल की बातें हमें बताता है, तब कोई भविष्य वक्ता निर्माण होता है। तो तुम्हारे बेटे बेटियां, यहाँ तक कि तुम्हारे दास दासियों पर भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा आएगा। तो परमेश्वर कहता है कि मैं मेरा आत्मा तुम पर उंडेलूंगा। और ये जो भविष्यवाणी थी मेरे प्रियो, ये योएल की किताब की ये जो भविष्यवाणी थी, वो भविष्यवाणी हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम उसका दूसरे अध्याय में वो भविष्यवाणी पूरी हो रही, उसको हमने देखा है मेरे प्रियो। तो उसे कहा जाता है कि पवित्र आत्मा से भर जाना। तो यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा का पूर्ति है, जो प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में देखा। जो योएल में लिखा हुआ था, वो काम को, उस प्रतिज्ञा को, उस कवनेंट को या उस प्रॉमिस को परमेश्वर ने नए नियम में वो पूरा कर दिया है मेरे प्रियो। और यह चेलों को भी स्वर्गीय सामर्थ्य से वो भर गए, और इस प्रकार यीशु के सुसमाचार को जो प्रेरित थे या प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, वो मरते दम तक वो निडर होकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार अधिकार वाणी में और एक सामर्थ्य से भरकर उन्होंने आखिरी मरते दम तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उन लोगों ने किया मेरे प्रियो। तो ये हम देख रहे हैं मेरे प्रियो कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब उनके ऊपर आया, तो वो डर नहीं गए। जैसे पतरस को हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया, तब ये डर गया था। जब वो लड़की ने कहा कि तुम भी उसके साथ थे ना, उसने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं था, क्योंकि वो अपने खुद के प्राण के लिए डर रहा था। पर जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पतरस के जीवन में भी हुआ, तो पतरस बदल गया और मरते दम तक, आखिर तक, और उसका अंत भी बहुत भयानक रीति से किया गया था मेरे प्रियो। पर वो निडर होकर और एक अधिकार वाणी में उसने सुसमाचार किया। और आज परमेश्वर ने हमें भी मौका दिया है, जो पवित्र आत्मा हमारे संग है, तो हम प्रभु यीशु मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने से लेकर उसके गाड़े जाने, उसके पुनरुत्थान पर अगर हम सुसमाचार देते हैं, किसी को न किसी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, तो ये हमारे ज्ञान बुद्धि से नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आता है। तब हम मेरे प्रियो इस रीति से परमेश्वर का सुसमाचार हम लोग कर सकते हैं मेरे प्रियो। तो यह जो भी संदेश होता है मेरे प्रियो, तो वो पवित्र आत्मा से भरकर जब होता है, तो वो सुसमाचार लोगों के जीवन में अद्भुत और महान रीति से वो कार्य करता है। जो विश्वासी यीशु को स्वीकार करते हैं, वह यीशु कैसे सूली पर चढ़ाया गया, गाड़ा गया और पुनरुत्थित हुआ और मृतकों में से जिलाया, उसका सुसमाचार करते हैं। जैसे पेंटिकॉस्ट के दिनों में चेलों को पवित्र आत्मा का दान मिला, उसी रीति से जो कोई यीशु मसीह का स्वीकार करता है, तो उसको पवित्र आत्मा का वरदान उससे प्रभु देता है। और इसलिए मैं सोच रही थी कि जब मैंने ये सीरीज स्टार्ट की पाम संडे से लेकर, तो मेरी बेटी ने भी कहा कि मम्मी क्यों नहीं तू पवित्र आत्मा के ऊपर भी संदेश दे। मैंने उसको कहा कि हाँ, ये जो पवित्र बाइबल में ये 4 स्टेप्स है, ये 4 घटनाएं हैं, ये बहुत बड़े हैं और उसे लोगों तक पहुंचाना है। तो ये इसलिए मैंने ये पेंटिकॉस्ट के दिन का, मैंने ये 50वें दिन का ये सुसमाचार आप तक लाई हूँ। मैं विश्वास करती हूँ
कि तुम भी आशा करोगे कि पवित्र आत्मा से मेरा बपतिस्मा हो जाए ताकि मैं अंदरूनी बदल जाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ, महिमा करती हूँ प्रभु। आप सच्चे और महान जीवित परमेश्वर हो प्रभु। आपने जो हमें जो एक सहायक दिया है, जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में दी है प्रभु, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। धन्यवाद देती हूँ आपके पवित्र आत्मा के लिए, जैसे पवित्र आत्मा आपने मुझे चलाया प्रभु, और मैंने उस रीति से प्रभु इस वचन को मेरे भाई बहन के सामने में लेकर आई प्रभु। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यह आपका सामर्थ्य है, ये पवित्र आत्मा, यह आपका सामर्थ्य है जो आपने मुझे चलाया और मैंने यह सुसमाचार दिया है प्रभु। प्रभु इस सुसमाचार पर, आज के इस संदेश पर प्रभु आपका बहुत ऐसे आशीष आने दो प्रभु, ताकि जितने लोग देखेंगे प्रभु, उनके जीवन में भी प्रभु आपकी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य वो वीडियो देखते समय उनके जीवन में, उनके घरों में आ जाए प्रभु, और उनका जीवन बदल जाए प्रभु। हालेलुया। प्रभु आप सब कुछ करने के लिए आप सामर्थ्य से भरे हुए हैं, और कुछ चीज असंभव नहीं है प्रभु, आप हर चीज संभव कर सकते हैं प्रभु। आज मैं प्रार्थना विनती करती हूँ मेरे जीवित है और सच्चे खुदा, कि आज जो कोई प्रभु आज बिस्तर पे पड़ा है, अगर कोई वेंटिलेटर पर है प्रभु, अगर कोई आईसीयू में पड़े हुए सीरियस पेशेंट है मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज उनके जीवनों में आप कार्य करो प्रभु, उन्हें छुओ प्रभु, और उन्हें चंगाई से भर दो मेरे जीवित है परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप सच्चे खुदा हो। हे मेरे जीवित है सच्चे खुदा, आज हर एक के जीवन में आप बहुत ऐसे उतर कर आओ प्रभु। आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रभु उनके घरों में बहने दो प्रभु। जो भी उनके घरों में जादू टोना का और दुष्ट दुरात्मा का सामर्थ्य है प्रभु, वो सब दुष्ट दुरात्मा, वो टोना के आत्मा को मैं यीशु मसीह के नाम से जड़ से उखड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म करती हूँ, क्योंकि प्रभु ये आपके पवित्र सामर्थ्य के द्वारा होने दो प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, कि आज भी प्रभु अगर किसी ने आप पर विश्वास नहीं किया, अगर कोई आपको नहीं जानता है मेरे जीवित खुदा, होने दो प्रभु कि यह सुसमाचार उन लोगों तक पहुंचने दो प्रभु, ताकि उनके जीवन में कार्य हो जाए, ताकि आप चाहते हो कि उनके जीवन में भी आपका इस रीति से सामर्थ्य उतर कर आए कि उनके काबिलियत और क्षमता से वो बढ़कर कुछ चमत्कार कर सके। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी एड्स कैंसर ट्यूमर के पेशेंट है प्रभु, उन्हें आप चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ हर एक एथराइटिस के पेशेंट के लिए प्रभु यीशु मसीह, जिनके भी कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है प्रभु, स्पॉन्डिलाइटिस, टेनिस एल्बो, प्रभु वो सब जॉइंट्स को प्रभु मैं आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु, और आपका पवित्र लहू वहां पर लगाती हूँ, ताकि वो हर एक जॉइंट्स वो खुल जाए, वो सब पेन दर्द वहां का स्वेलिंग निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक यूरिक एसिड की समस्या को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं आज प्रार्थना करती हूँ जीवित है सच्चे महान खुदा, कि जो लोग प्रभु बड़ी बड़ी बीमारियों से जा रहे हैं प्रभु, आज उनके जीवन में कार्य करो और उन्हें छुटकारा दो उन बीमारियों से प्रभु। हार्ट पेशेंट को चंगाई करो प्रभु, जो भी थायराइड के पेशेंट है, बीपी के पेशेंट है, शुगर के पेशेंट है प्रभु, उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि उनके सब टैबलेट्स बंद हो जाए प्रभु, उन्हें एक नॉर्मल जीवन मिले प्रभु, और उनके शरीर से प्रभु वो भी उनका बीपी, थायराइड, शुगर एकदम नॉर्मल हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी लड़कियों की पीसीओएस की समस्या है, पीसीओडी की समस्या है प्रभु जी, उनके शरीर को आप छुओ प्रभु, और वो सब प्रॉब्लम उनके शरीर से दूर कर दो। हर एक मेंसेस की प्रॉब्लम को भी उनके जीवन से दूर कर दो। उन्हें अच्छी रीति से प्रभु पीरियड्स आने दो, जिनको नहीं आते उन्हें अच्छी रीति से आने दो, जिनको ज्यादा खून बहने से कमजोरी है प्रभु, उन्हें आपके शक्ति सामर्थ्य से भर दो मेरे जीवित सच्चे खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर, कि जिनके भी बाल झड़ रहे प्रभु, उस काल पर प्रभु मैं आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि वहां पर 1000 गुना बाल आए प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनका भी सर दर्द है प्रभु, इसी वक्त प्रभु उस सर दर्द को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक डिप्रेशन की आत्मा, हर एक एंग्जाइटी की आत्मा, हर एक एसिडिटी की दुष्ट दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, उनके शरीर को छोड़ के चली जाए यीशु मसीह के नाम से, पूरी रीति से उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। धन्यवाद 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 देती हूँ
प्रभु यीशु मसीह मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप हर एक की प्रार्थनाओं को सुनते हो प्रभु। जिनको जॉब नहीं प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। जो यूथ है तो वो प्रभु उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो। जो लाइफ पार्टनर प्रभु अब आपके पवित्र भंडार से हो प्रभु, ऐसे धर्मी पार्टनर से, स्वस्थ और चंगे लाइफ पार्टनर से, अच्छे पार्टनर से उन्हें आशीषित करो। हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने मुझे चलाया। आपके पवित्र आत्मा की सहायता के लिए प्रभु मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पर उंडेले और आपको आशीषित करे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आप मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू।